जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो राम को लाए वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सुबह से ही कार्यकर्ता बाहर जो है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कौन जो है यहाँ पर राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। तो हमारे को तो आत्मविश्वास था साहब। 2 दिन से तो मैं कह रहा था भाई साहब को, मैंने कहा भाई साहब मेरे को रात को सपने आते हैं कि आप मुख्यमंत्री होंगे। तो भाई साहब ने ये भी कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है और 36 कौम में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए पार्टी आज की तारीख में मजबूत हो रही है। 4 अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है तो उनका जो संगठनात्मक अनुभव है बहुत ज़्यादा है। तो कोई परिवर्तन हुआ तो कार्यकर्ता को जगह मिली, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप सर बुके लेके खड़े हैं, किसके स्वागत के लिए खड़े? पहले मैं भजनलाल जी के स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूँ। वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं यहाँ से, राजभवन की तरफ गए। उनकी तरफ गए और मतलब एक ये आम कार्यकर्ता की जीत हुई है। अच्छा निर्णय लिया, जो नया चेहरा होना भी चाहिए। देखो क्योंकि चेहरा चेंज होगा जब जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कुछ उद्धार होगा। बहुत खुश है राजस्थान की जनता, वाकई में बदलाव चाहती है। जो बदलाव हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय राजस्थान में इस समय मैं मौजूद हूं और कुछ ही देर पहले यहां पर ऐलान हो चुका है, राजस्थान को मिल चुका है नया मुख्यमंत्री भजनलाल जी के रूप में। और आप इस समय देख सकते हैं यहां पर माहौल जो है, कार्यकर्ता जो है वो पूरे प्रदेश भर से जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की तो सुबह से ही कार्यकर्ता बाहर जो है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कौन जो है यहाँ पर राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि कल जो देखने को मिला कि यहाँ पर जो बेशक आप 10-12 नाम की चर्चा कर लीजिए, लेकिन 1 से लेकर के 115 तक वो किसी का भी यहाँ पर नाम सामने आ सकता है। इसकी चर्चाएं तब से ज्यादा तेज हो गई थी जब मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिला कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। और वैसे ही राजस्थान में भी देखने को मिला एक ऐसा नाम जो पहली बार विधायक चुन करके आए हैं, भजनलाल। लेकिन उनके अगर संगठन को लेकर के बात की, संगठनात्मक उन्होंने जो यहाँ पर पिछले कार्य किए हैं उसको जो है यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया संघ से जो उनका जुड़ाव है वो भी जो है यहाँ पर पैरामीटर देखा गया। और उसके बाद ऐसा नाम सामने आया जो ना ही चर्चाओं में था और ना ही यहाँ के लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि उसके बाद भी बेशक चर्चाएं हो तो 1 से 115 तक यहाँ पर जो है वो नामों की चर्चा होने लगी कि आखिरकार इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें, बीच में कुछ सोर्सेज की तरफ से यहाँ पर वो नाम सामने आया था सुबह की भजनलाल भी हो सकते, लेकिन केवल एक नाम नहीं, ऐसे और फिर 10-15 नए नाम जो है सामने आए थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इसको मास्टर स्ट्रोक जो है कहा जा सकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। जैसे ही नतीजे आने के बाद सबसे पहले क्या यहाँ पर कहा गया कि अभी चुनाव में कोई डैमेज ना हो सकता है कि जो बीजेपी है वो तीनों राज्यों में अपने पुराने जो मुख्यमंत्री हैं उनको रिपीट कर सकती है, चाहे 6 महीने के लिए रिपीट करे, ताकि लोकसभा तक जो है यहाँ पर डैमेज ना हो। वो वोट जो है, वोट परसेंटेज जो मिली है वो ज्यों की त्यों रहे। क्योंकि तीनों राज्य बीजेपी के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के तौर पर देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी यहाँ की 25 की 25 सीटें जो है वो यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें मिली थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेटजी एकदम अलग, तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री को जो है यहाँ पर उतारा गया, नए मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर चुन करके आए हैं। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो है इसका क्या प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए लगातार नारेबाजी अब हो रही है कि भजनलाल शर्मा जिंदाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे हुए हैं और देख सकते हैं बाहर जो है यहाँ पर जश्न का माहौल है। और कहीं ना कहीं युवाओं में और ज्यादा जोश इसलिए नजर आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर केवल एक चेहरे पर नहीं चलती है, वो यहाँ पर जो भी मेहनत करता है उसको उसका फल जो है यहाँ पर मिलता है। वो कहीं ना कहीं ये इसमें परिदर्शित होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल जो है वो इस समय आपको नजर आया। सर आपसे सुबह भी हमने बात की थी बाहर और आपने कहा था कि ऐसा ही कोई नाम आएगा जो ना चर्चाओं में होगा और नया जो है यहाँ पर नाम आएगा और उसी चीज पर जो है यहाँ पर मुहर लगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा था। मैंने आपको क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जो पद है आम कार्यकर्ता तक जाए, जो नीचे से जुड़ा व्यक्ति है उसको मौका मिलना चाहिए। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूरे आला कमान ने भजनलाल जी शर्मा को, जो पहली बार विधायक बने, उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अच्छा, ये नाम ना तो चर्चाओं में था और वैसे ही हुआ जैसे छत्तीसगढ़ और जैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिला, यहाँ पर भी ऐसा ही नाम सामने आया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि जो भी आदमी पद में रहे उसके पद का प्रभाव नहीं हो, वो आम कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और आम जनता की बात को सुन सके, समझ सके। इसीलिए नरेंद्र जी मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय भजनलाल जी को
नियुक्त किया है। उसके अलावा बात की है प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, इनको उप मुख्यमंत्री के नाते जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है और 36 कौम में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए पार्टी आज की तारीख में मजबूत हो रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर अब जो है रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है, जो लग रहा था कि क्या यहाँ पर उस डैमेज को कैसे रोकेगी बीजेपी, लेकिन तीनों राज्यों में जिस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी ने प्लानिंग की, पहले यहाँ पर परसों जो है विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो है मध्य प्रदेश में यहाँ पर बैठक हुई और इस बैठक को जो है 2 दिन के लिए यहाँ पर पोस्टपोन किया गया। तो वो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली मैसेज था कि जो मध्य प्रदेश से देखने को मिलेगा वैसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप तैयारी करके रखिए। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज जो है वो पार्टी की तरफ से पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दे दिया गया था। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर भजन लाल शर्मा इसी जयपुर बेल्ट से आने वाले पहली बार जो है विधायक चुन करके आए, लेकिन पार्टी में उनका पुराना इतिहास रहा है, 4 बार जो है प्रदेश महामंत्री रहे हैं। और प्रदेश महामंत्री की अगर बीजेपी में बात की जाए तो वो अपने में प्रदेश महामंत्री जो है वो पूरे प्रदेश को संगठनात्मक रूप से चलाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो अनुभव उनके पास है उसका जो है यहाँ पर उनको आज जो है परिणाम जो है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक तोहफे के रूप में देखने को मिल रहा है, जो अब उनको जिम्मेदारी दी गई है और एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है वो दी गई है यहाँ पर भजन लाल शर्मा को। अब देखना होगा कि आगे आकर के कैसे जो है वो पूरे राजस्थान को यहाँ पर चलाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, काफ़ी सारे अहम मुद्दे रहे हैं जहाँ पर पिछली सरकार अशोक गहलोत सरकार जो है वो पिछड़ती हुई नजर आई और उसी वजह से जो है लोगों ने भरोसा जता करके 199 में से जो है 115 सीटें बीजेपी को दी। अब बीजेपी को जो है वो लोगों की कसौटी पर जो है यहाँ पर खरा उतरना होगा, जो इतना यहाँ पर बड़ा समर्थन जो है बीजेपी को मिला है। और देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता प्रदेश भर से लगातार जुट रहे हैं। सर क्या नाम है? किस बारे में क्या कहेंगे अभी जो यहाँ पर भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ना नाम चर्चाओं में था ना? नहीं, भजनलाल जी हमारे ना प्रदेश के बड़े पुराने पदाधिकारी हैं, वो 1 बार उपाध्यक्ष और 3 बार लगातार महामंत्री रहे हैं, तो इस तरह से लगातार 4 अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है, तो उनका जो संगठनात्मक अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोई परिवर्तन हुआ तो कार्यकर्ता को जगह मिली, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। युवा कार्यकर्ता जो है उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, वो लगातार अब जो है उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है कि हाँ एक ही चेहरा रिपीट नहीं, हम कभी हमें भी जो है आगे आकर के मौका मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व में जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ रहे वो भी जब आए थे वो युवा ही थे, तो समय के साथ उन्होंने वो सारी अपनी प्रक्रिया का निर्वहन किया है, तो उनका समय लग गया। और अभी मुख्यमंत्री जी भजन जी 54 साल के ही हैं, अभी बहुत उनके पास काम करने का समय भी है और उनको पास पूरा संगठन का दायित्व भी पुराने रहे हैं। वो प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक धारणी के अंदर हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, क्योंकि पिछले 15-20 साल से वो सारे बड़े दायित्वों में हैं। सर आप क्या कहेंगे यहाँ पर? भजनलाल जी फिर से वो सरप्राइज, तीनों राज्यों में सरप्राइज कर दिया इस बार बीजेपी ने। अब ये इस तरह स्पष्ट परिस्थित होता है कि भाजपा एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक साधारण कार्यकर्ता भी एक छोटे से पद से लेकर मुख्यमंत्री तक बड़े आसानी से पहुंच सकता है, और एक जो संगठन के प्रति अपनी निष्ठाएं रखता है, उससे आप क्षेत्र में जनता में जो उसका प्रभाव रहता है, उसका एक विशेष प्रभाव रहता है कि जो जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी का कार्यकर्ता है, वहाँ हर युवा में, बुजुर्ग में, जो भी हो, उनमें एक विशेष उत्साह का संचार होता है कि हम कुछ भी करें, हम कर सकते हैं, पार्टी के लिए, देश के लिए कर सकते हैं। आप सर बुके लेके खड़े हैं, किसके स्वागत के लिए खड़े? पहले मैं भजनलाल जी के स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं यहाँ से, राजभवन की तरफ गए, उनकी तरफ गए। और मतलब एक ये आम कार्यकर्ता की जीत हुई है, और राजस्थान में जिस तरह से मोदी जी ने इनको लाए हैं, इससे हम 2050 तक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो 5 साल में बदलते रहते हैं राजस्थान के। इस बार नहीं बदलेगा। 2050 तक आप देखना भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। देखिए बिल्कुल मानने वाली बात तो ये है कि आगे आने वाले कई सालों तक जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया गया है। तीनों राज्यों में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, तीनों मुख्यमंत्रियों की उम्र 60 साल से कम है। सर क्या कहेंगे आप? जो भी मोदी जी ने निर्णय लिया है राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, बहुत अच्छा निर्णय लिया। जो नया चेहरा होना भी चाहिए, देखो क्योंकि चेहरा चेंज होगा जब तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कुछ उद्धार होगा, जनता के लिए अच्छा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन नाम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे किसी ने भी, तीनों नाम जो है सरप्राइज एलिमेंट के नाते नहीं। मोदी जी के नाम पे है, सिर्फ मोदी जी, ओनली मोदी जी।
देखिए मोदी जी का वो मैजिक वो तो लगातार छाया हुआ है। सर आप क्या कहेंगे यहाँ पर, ये जो नाम सामने आए एक्सपेक्टेशंस से एकदम, लेकिन कल ये पता लग गया था जब मध्य प्रदेश में नाम सामने आया कि ऐसा ही कुछ होगा। 1 से 115 तक अब आप लिस्ट तैयार रखिए। हम तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ है। राजस्थान में नए नए सीएम बढ़ने चाहिए। एक ही एक को बढ़ाते रहते हैं, लोगों की समझते नहीं कंटिन्यू। नीचे की तो समझेगा, जमी से उठा हुआ आदमी जमी पे बैठता है, नॉर्मल सभी को सम्मान देने वाला इंसान है, तो ये जनता को सम्मान रखेगा। ऐसे इंसान बढ़ते रहना चाहिए। हम तो बहुत बहुत बधाई देंगे जो नया चेहरा आया उसके लिए बहुत बहुत हम खुश है, और शायद राजस्थान की जनता भी खुश होगी। जी आप, हाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो इस बार कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी हो गई थी और मतलब आए दिन घरों में घुस के गोलियाबारी होने लग गई थी, इस चीज़ से निजात मिलेगी राजस्थान को। इसीलिए वोट दिया है जनता ने, त्रस्त होकर वोट दिया, अब वो उतरना पड़ेगा कसौटी पर। बिल्कुल इसलिए जनता ने दिया वोट है, क्योंकि जनता चाहती थी, बहुत उग गई थी, बरबर में वही सीएम है, कांग्रेस में वही सिस्टम, ये मिलू जी सरकार, क्या मतलब हुआ? नया चेहरा भाई, तो जनता बहुत खुश है। इस मामले बदलाव चाहती है जनता। खुश हैं आप? जी बहुत खुश है। राजस्थान की जनता वाकई में बदलाव चाहती है, जो बदलाव हुआ है, और हम इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि आगे क्षेत्र में विकास हो और भी ये गुंडागर्दी है वो सारी चीज़ें बंद हो जाएं। जी बिल्कुल, इसीलिए जो है यहाँ पर वोट दिया गया। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम गिरधर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ जयपुर से रहने वाला हूँ। ये जो निर्णय लिया गया है, ये केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया गया है, इससे ये एक साफ जाहिर होता है कि आम कार्यकर्ताओं में एक जागृति पैदा होती है इससे, कि हम भी कभी कुछ बन सकते हैं। मतलब कभी कोई ये नहीं सोच सकता साहब मैं ही कुछ हूँ, सब कुछ हूँ। सब केंद्रीय नेतृत्व में होता है जो कुछ होता है। तो ये तीनों चेहरे जो दिए हैं इन्होंने, छत्तीसगढ़ में ले लो भले ही वासुदेव को, या एमपी में ले लो मोहन यादव को, या राजस्थान का ले लो भजन लाल शर्मा को, सब कर्मठ कार्यकर्ता है ये भाजपा के। एक देखिए वैसे अगर बात की जाए जो इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कल, जैसे हम मध्य प्रदेश का एनालिसिस आपको बता रहे थे, तो तब एक ऐसे इनफॉर्मल वैसे एक डिस्कशन शुरू हो गई थी कि छत्तीसगढ़ में तो विष्णु आ गए हैं, मध्य प्रदेश में शिव आ गए हैं, अब यहाँ पर कोई है क्या उस नाम से, कोई राम नाम का या फिर कोई, लेकिन भजन तो है, और भजन तो हर एक का होता है। भजन तो सब गाते भजन तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो राम को लाए वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भजन तो सबके गाते हैं, सबके भजन होते हैं, और भजन लाल बन गए अगले मुख्यमंत्री। बहुत खुश हैं फैसले से। लग नहीं रही, लेकिन खुशी केवल बोल दिया आपने, खुश हैं, दिख तो नहीं रहे। खुश हैं फैसले से। खुश लग रहे हैं भाई साहब ये? बिल्कुल, मैं भजन लाल जी के वार्ड से ही पार्षद हूँ। अच्छा, भजन लाल जी के वार्ड से ही पार्षद है। वार्ड नंबर 103 है, शंकर शर्मा नाम है, और उनसे 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा मतलब संगठन देखने वाला व्यक्ति मेरे को तो अभी तक बीजेपी में लगा नहीं। पहली बार वो विधायक चुन करके आए तो लगा था कि मुख्यमंत्री बना देंगे, पहली बार विधायक चुन करके आए। बिल्कुल, हमारे को तो आत्मविश्वास था साहब। 2 दिन से तो मैं कह रहा था भाई साहब को, मैंने कहा भाई साहब मेरे को रात को सपने आते हैं कि आप मुख्यमंत्री होंगे, तो भाई साहब ने ये भी कहा कि आपके मुँह में घी शक्कर, और मेरे को पूरी उम्मीद थी। 2 दिन से मैं ग्रुप में भी चला रहा हूँ। अच्छा, लेकिन और भी कई सारे नाम, अब उनको लेकर के क्या आपका आंकलन है, आगे उनको क्या जिम्मेदारी जैसे दी जा सकती है? जैसे अगर बात करें वसुंधरा राजे हैं, बाबा बालकनाथ का काफ़ी नाम चर्चाओं में रहा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, बहुत सारे ऐसे नाम जो हैं वो। सर मेरा आत्मविश्वास शुरू से यही था इनके प्रति, मतलब इनकी आंखों में मतलब एक राम का वो जो बसता था, इतने बढ़िया नेता जो भावुकों के मतलब कार्यकर्ताओं के पास भावुकों के विनम्रता से क्या नाम से मतलब पेश आते थे, उससे मेरे को लग रहा था कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा ही होना चाहिए।